नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको रेलवे के हिस्ट्री के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं और ये पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम डीएफसी के और रेलवे हिस्ट्री की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे विजन 2030 व्हाट इज द टारगेट शेयर ऑफ रेलवे इन फ्री ट्रैफिक बाय द ईयर 2030। भारतीय रेल विजन 2030 के अनुसार वर्ष 2030 तक माल ढुलाई में रेल की लक्षित हिस्सेदारी क्या है। देखिए, इंडियन रेलवे का टारगेट है विजन 2030 तक जो फ्री ट्रैफिक है उसको कितना परसेंट बढ़ाना है। तो इंडियन रेलवे का टारगेट है 45% तक जो फ्री ट्रैफिक है उसको 45% तक लेके आना है। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन रेलवे ने डेवलप करा है नेशनल रेल प्लान जिसको हम एनआरपी बोलते हैं और विजन 2030 के लिए। तो 2030 तक जो फ्री ट्रैफिक है हमारा उसको 45% तक लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर वीमेंट ऑफ रैक्स। रैक के वजन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम। उपग्रह आधारित वास्तविक समय ट्रेन ट्रैकिंग प्रणाली का नाम क्या है। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है जो रनिंग ट्रेन होती है उसको ट्रैक करने के लिए कौन सी सैटेलाइट बनाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका नाम है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये RTIS क्या करेगा, जो रनिंग ट्रेन है उसका रियल टाइम बताएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम एस्टेब्लिश रेशियो कम्युनिकेशन बिटवीन द लोकोमोटिव ड्राइवर एंड द लास्ट वैगन ऑफ द ट्रेन टू एंश्योर इंटीग्रिटी एंड अलाउ इजी अटैचमेंट ऑफ एडिशनल वैगन। कौन सी प्रणाली अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लोकोमोटिव चालक और ट्रेन के अंतिम वैगन के बीच रेडियो संचार स्थापित करती है और अतिरिक्त वैगनों को आसानी से जोड़ने की अनुमति देती है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो लोकोमोटिव ड्राइवर होता है और ट्रेन जो मालगाड़ी के डब्बे में पीछे जो आदमी बैठा होता है ना, उसके बीच में आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे। उस कम्युनिकेशन उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपको एडिशनल डब्बा वैगन जोड़ना है उसके लिए वो अलाउ करेगा। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंड टू ट्रेन टेलीमेट्री। इसको बोलते हैं एंड टू ट्रेन टेलीमेट्री। ये क्या करता है, EOTT। ये लोकोमोटिव ड्राइवर होता है जो उसके बीच में, और जो वैगन होता है वैगन के लास्ट डब्बे में जो आदमी बैठा होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लग्जरी ट्रेन हैज बीन अवॉर्डेड एज वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन फॉर द 7 consecutive ईयर। किस लग्जरी पर्यटन ट्रेन को लगातार 7 वर्ष तक विश्व की अग्रणी लग्जरी पर्यटक ट्रेन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वंदे भारत एक्सप्रेस बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, एस ऑफ जनवरी 2023 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर रनिंग इन इंडिया। जनवरी 2023 तक भारत में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वॉज इनोग्रेटेड इन ईयर 2022। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन वर्ष 2020 में किया गया था। वंदे भारत ट्रेन के बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है, वो नहीं देखा जरूर देखिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, 2023 में मैंने बता चुका हूँ आपको, जो जनवरी 2023 वाला आया था उसमें 8 हम वंदे भारत ट्रेन चला चुके थे, उसके नाम भी बताए थे मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। और जो पहली वंदे भारत चली थी ना, वो 2020 में नहीं चली थी, ये गलत है। जो पहली वंदे भारत चली थी वो चली थी 15 फरवरी 2019 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इंडिया में जो वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही है ना, उसके कोचेस कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में ये बना रही है वंदे भारत के कोच। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट यूपी में इसके कोच बन रहे हैं। महाराष्ट्र लतूर में इसके कोच बन रहे हैं। हरियाणा सोनीपत में इसके कोच बन रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के। तो ये 4 फैक्ट्री वगैरह आप याद रखो, 4 जगह याद रखो जहां पर वंदे भारत के कोच बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोज्ड नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हमारा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है वो कितनी स्टेट से गुजरता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर पढ़ाया है आपको। तो वो 4 स्टेट से गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, याद रखो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है हमारा ये, और नॉर्थ साउथ वाला। तो ये स्टार्ट हुआ इटारसी है मध्य प्रदेश में, नॉर्थ में पड़ता है इटारसी, और साउथ में पड़ता है विजयवाड़ा। साउथ में विजयवाड़ा और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश पहली स्टेट हो गई जिस जगह से ये स्टार्ट होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इटारसी से, और ये बहुत बड़ा जंक्शन है मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश से निकल के ये स्टेट महाराष्ट्र है, इसने महाराष्ट्र को टच करा, दूसरी स्टेट हो गई महाराष्ट्र। फिर नीचे आप आओगे तेलंगाना से क्रॉस करेगा, ये तीसरी स्टेट तेलंगाना हो गई, और चौथी स्टेट ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो 4 स्टेट से गुजरता है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ DFCCIL विशल
ब्लोअर पॉलिसी, डीएफसी की विशल ब्लोअर नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर की जो विशल ब्लोअर पॉलिसी है उसका पर्पस क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज फ्रॉम रिपरक्यूजन, अनियमितताओं की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को परिणामों से बचाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना था वो एस्टेब्लिश हुआ था 30 अगस्त 2006 में अंडर कंपनी एक्ट 1956 और कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो हमारे चेयरमैन है इसकी वो है जय वर्मा सिन्हा और मैनेजिंग डायरेक्टर है रवीन कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनोवेशन सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन द न्यू रिवारी हरियाणा एंड न्यू पालनपुर गुजरात सेक्शन ऑन 12 अगस्त 2021 विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रांसमिट टाइम एंड कार्बन इमिशन। 12 अगस्त 2021 को न्यू रिवाड़ी हरियाणा और न्यू पालमपुर गुजरात खंड के बीच कौन सी अभिनव सेवा शुरू की गई जिससे पारगमन समय और कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई? देखिए जो न्यू रिवाड़ी सेक्शन है हरियाणा वाला और न्यू पालमपुर गुजरात के बीच में कौन सी सर्विस स्टार्ट हुई जिससे जो कार्बन रिडक्शन है ना, कार्बन इमिशन और ट्रांसमिट टाइम दोनों कम हुआ? तो इस टेक्निक का नाम है ट्रक ऑन ट्रेन। टीओटी के बारे में बता चुका हूँ अपने लेक्चर में, याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्सप्रेस इज कम्प्लीटली अनरिजर्व ट्रेन। डैश एक्सप्रेस पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंत्योदय ट्रेन। इसके बारे में मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया, आपको अलग से एक लेक्चर लिया था जिसमें बहुत सारी ट्रेन मैंने कवर करी है। तो जो हमारी अंत्योदय एक्सप्रेस है ये कम्प्लीटली अनरिजर्व है और इसमें जनरल कोचेस हैं। इंडियन रेलवे ने डिजाइन करी है, याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अंत्योदय ट्रेन है 4 मार्च 2017 को पहली बार चली थी एर्नाकुलम जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक। किसने चलाई थी? कौन से मिनिस्टर थे उस टाइम? सुरेश प्रभु। ये सेकंड पार्ट था जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको डीएफसी एग्जाम के लिए और जिसमें हम रेलवे की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। मार्केटिंग के लेक्चर में ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मेरी तबियत खराब हो गई थी जरा। तो मार्केटिंग के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा मंडे से मार्केटिंग के, और संडे को एक करंट अफेयर का वीडियो आएगा। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उसका एक वीडियो आएगा संडे को। मार्केटिंग के क्वेश्चन, सीआरएम के क्वेश्चन, ये सब एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आऊंगा आपके लिए मंडे से। तो अगर आपने मार्केटिंग नहीं पढ़ी तो आप मार्केटिंग पढ़ लीजिए कहीं से, क्योंकि अगर मैं अभी भी आपको मार्केटिंग स्टार्ट कराता हूँ पढ़ाना तो भी मैं कवर नहीं करा पाऊंगा। बहुत ज्यादा है मार्केटिंग का सिलेबस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस, तो इन सबके क्वेश्चन करा दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन में। मंडे से कंटिन्यू वीडियो आएंगे, 2 लेक्चर एक डेली आ करेंगे और कल भी 2 लेक्चर आएंगे, रोज 2 लेक्चर आएंगे एमसीक्यू फॉरवर्ड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।